किसान बिल को लेकर अब उसकी उपयोगिता समझाने भाजपा ने जमीन पर उतरकर सीधे किसानों से वार्ता के लिए पूरे देश में अभियान चलाया है, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता हर जगह किसानों को किसान बिल की महत्वपूर्णता समझाने उनके बीच जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में राज्य मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्री वर्मा अमेठी के गुंगवाच स्थित शिव दुलारी इंटर कॉलेज में 11 बजे किसानों से रूबरू हुए और किसानों से नए कृषि बिल को लेकर चर्चा की। श्री वर्मा ने किसान बिल को लेकर कहा कि एक देश एक व्यापार की नीति पर इस बिल को लोकतांत्रिक परंपरा के आधार पर किसान हित के लिए लाया गया है। यहाँ आंदोलन तोड़ने नहीं बल्कि किसान बिल को समझने के लिए आया हूँ। एक मंडी नहीं, इसके बजाय जो एक देश और एक दुकान करके कर दिया हमारा व्यापार हुआ। मैंने पूरे देश में अब हमको अलग अलग मंडियों में टैक्स नहीं देना है। ऐसे ही अब इसमें क्या किसान का नुकसान है? अब किसान बाध्य नहीं है एक मंडी में बेचने के लिए, जहाँ उसको मार्केट मिले वहाँ जाए बेचे। इसलिए वह भी किसी भी प्रकार से किसान के विरोध में नहीं है। सूबे के कैबिनेट मंत्री ने मंगलवार को अमेठी के शिव दुलारी महाविद्यालय परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन में मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि अब जो हमने खरीद लिया है वो दूसरों की खतौनी मांग के लाता है, हमारे यहाँ बेचने की कोशिश करता है तो वो खतौनी वाला जाने। मंत्री ने धान खरीद को एक जटिल समस्या बताया है। हर कहीं धान खरीद हो रही है। आज की डेट में केवल कोऑपरेटिव ने उत्तर प्रदेश में 3 लाख किसानों का धान खरीदा है। जो मार्केट की डिमांड नहीं है अभी, उसके कारण जरा किसानों का, हम सारा धान नहीं खरीदने वाले हैं। हमारा जितना टारगेट है उतना ही हम खरीदने वाले हैं। 60% हमने खरीद लिया है। तो बाकी किसान को, यदि हर किसान सोचे कि उसका सारा धान हम ही को खरीद लेना है तो हमको नहीं खरीदना है। हमने तो तय किया है कि इस किसान से इतना लेंगे, उसकी खितौनी में तय है कि इतना धान उससे खरीदेंगे। अब जो जिससे हमने खरीद लिया वो दूसरे की खितौनी मांग लाता है और हमारे यहाँ बेचने की कोशिश करता है तो खितौनी वाला जाने, और जो जिसका खाता है पैसा उसके खाते में जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट किसान बिल लाई है, जनहितकारी बिल लाई है, लेकिन कुछ लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। हम सब लोगों की सोच है कि हम अपनों के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि वास्तव में किसान बिल है क्या। गवर्नमेंट किसान बिल लाई है, जनहितकारी बिल लाई है, लेकिन कुछ लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। हम सब लोगों की सोच ये है कि हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि किसान बिल वास्तव में है क्या। क्योंकि मोदी जैसा व्यक्ति कभी ये कल्पना नहीं कर सकता कि इस देश में किसी के अहित की कल्पना करे, और किसान तो रीढ़ है, उसके हित की कल्पना तो हम लोग हमेशा करते हैं। लेकिन ये बात हम न बता पाएँ, कोई दूसरा बता दे तो ये गलत रहेगा, कोई दूसरा समझा दे तो गलत रहेगा। उसी को ठीक करने के लिए, वो विषय करने के लिए अपने किसान कार्यकर्ताओं के बीच किसान सम्मेलन में हम आए। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने आगे कहा कि हमारी पार्टी सामान्य रूप से किसानों के प्रति रुझान रखने वाली है और किसानों पर निर्भर पार्टी है। निर्भर पार्टी होने के नाते किसानों का ही हमेशा कल्याण चाहते हैं और उन्हीं से ही आशीर्वाद चाहते हैं। इस समय किसान आंदोलित है। जब किसान आंदोलन कर रहा है तो ये आंदोलन किसान नहीं कर रहा, ये आंदोलन कर रही है विपक्षी पार्टियाँ और कुछ किसान ग्रुप। उन्होंने ये भी कहा कि 90% किसान अपने धंधे में लगा है, जुताई में, बुआई में, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे चुनावों में और इन सारे परिणामों में देखा है वो हताश है, निराश है। विषय कोई खोज रहे हैं, कुछ भी मिल जाए तो उसमें कुछ कहना चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं। आज यदि उनसे पूछा जाए कि यदि इस किसान बिल में क्या गलत है तो गलत बताने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास विषय नहीं। यदि उनसे कहा जाए आओ बात करो, हमको बताओ ना क्या गलत है इसमें, वो हम ठीक कर दें, तो यह भी उनमें स्थिति नहीं है। नाउ 44 के लिए अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।